हेलो नमस्कार साथियों, मैं नीतीश पंडित आप सभी का स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल श्योर सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मैंने एक नया चैप्टर शुरू किया था जिसका नाम था दोस्तों क्लासिफिकेशन, जिसका ऑलरेडी दोस्तों 3 क्लास आपको मिल चुकी है ना। अगर नहीं मिली है तो अपलोड हो जाएगा दोस्तों, है ना। तो उसमें मैंने दोस्तों क्लासिफिकेशन का पिछले क्लास में दोस्तों 3 टाइप का दोस्तों, इसमें मेनली 3 टाइप का ही क्लासिफिकेशन बनता है दोस्तों। तो मैंने तीनों टाइप्स को दोस्तों कवर कर लिया था। और जो है दोस्तों आज उसका जो चौथा पार्ट है, तो दोस्तों आज का चौथा पार्ट जो 5वां पार्ट रहेगा दोस्तों, उसके अंदर जो हम लोग मिक्स क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो आप हमारे साथ दोस्तों जुड़िए। और लगभग लगभग दोस्तों आज की क्लास में लगभग हो सकता है 1 घंटे से ज़्यादा की क्लास हो जाए। तो कोई बात घबराने की नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 60 क्वेश्चंस मेरे पास ऑलरेडी हैं। तो अगर एक एक क्वेश्चंस को भी अगर हम समय देते हैं दोस्तों तो 60 मिनट लग जाएंगे, अर्थात मतलब मान लीजिए 1 घंटा 10 मिनट तक कम से कम आपको ये वाली क्लास उतना देरी चलने वाली है ना। तो आप लोग अपनी कुर्सी की पेटी दोस्तों बांध लीजिए और हम अपने क्वेश्चंस की ओर दोस्तों चलते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है दोस्तों, है ना। पहला सवाल है, 1 मिनट, थोड़ा सा लग रहा है जूम कम है, 1 मिनट रुक जाइएगा दोस्तों रुक जाइएगा, 1 मिनट। तो चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं हम लोग अपने क्लास को, है ना दोस्तों। तो चलिए हमारे साथ बने रहिएगा अंत तक, 1 घंटा 10 मिनट तक मैं आपसे मांग लिया हूँ टाइम, है ना दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा पहला क्वेश्चन है, देखिए पहले वाला में क्या है कि इसमें थोड़ा सा इंग्लिश में ही टाइप हो गया। तो आप लोग जिन मनी तो इंग्लिश जानते ही होंगे दोस्तों, है ना। ऐसा ये नहीं है कि आप इंग्लिश नहीं जानते होंगे। जैसे हीट है दोस्तों, जहाँ पे आपको हिंदी की जरूरत होगी तो मैं उसको बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों, बताइएगा। एक है दोस्तों हीट। हीट का मतलब आप दोस्तों जानते होंगे कि हीट का मतलब होता है दोस्तों, हीट का मतलब होता है दोस्तों गर्मी। क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया गर्मी होता है, हीट मतलब गर्मी या गर्म। एक है दोस्तों लाइट, एक है दोस्तों बल्ब, और एक है दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए दोस्तों इसमें जो है दोस्तों कौन सी चीजें जो है बिल्कुल अलग है। फटाफट से दोस्तों ये बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बताइए जो है दोस्तों ये कौन सी चीजें है। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए हीट एक अलग क्या है दोस्तों, कहेंगे हीट जो है गर्मी एक अलग क्या है। तो ये अलग जो घटनाएं हैं, जबकि दोस्तों लाइट भी अलग एक घटना है। लाइट है ना, एक भौतिक राशि है। अगर फिजिक्स के लैंग्वेज में दोस्तों बोले तो गर्मी क्या है, तो एक भौतिक राशि है दोस्तों। एक है लाइट, राशि भी नहीं कह सकते, ये मतलब अलग चीजें हैं जिसको हम लोग हीट को फील कर सकते हैं। लाइट है दोस्तों तो ये अलग चीजें हैं। इलेक्ट्रिसिटी है दोस्तों, ये तो क्या है, अलग चीजें हैं। लेकिन दोस्तों बल्ब एक क्या है, तो एक वस्तु है। जबकि हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी दोस्तों कोई एक वस्तु नहीं है, ये कोई फिजिकल चीजें नहीं है। क्या आपने कभी गर्मी को देखा है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं देखे। क्या आपने आज तक लाइट को देखा, तो आप कहेंगे भैया लाइट तो नहीं देखे, लेकिन लाइट में देखे हैं, मतलब बल्ब देखे होंगे, लेकिन आपने लाइट कभी देखा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल मैंने लाइट आज तक जो है कभी नहीं देखा। अब अगला है दोस्तों, एक है इलेक्ट्रिसिटी। अब आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है तो बताइए क्या वो गोहर के लिए आता है कि इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, इलेक्ट्रिसिटी आ गई। क्या आपने कभी इलेक्ट्रिसिटी को देखा, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल नहीं देखा। क्यों, क्योंकि जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो हम लोग को बल्ब जला के देखना पड़ता है कि इलेक्ट्रिसिटी आई है। तो दोस्तों जो 3 है, ऑप्शन नंबर ए, बी और जो डी है, वो जो है दोस्तों कोई वस्तु नहीं है, है ना। लेकिन बल्ब क्या है, तो आप कहेंगे भैया वस्तु है, तो ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है वेव है दोस्तों। वेव का मतलब होता है दोस्तों तरंग। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसको कहते हैं तरंग कहते हैं। करंट आप लोग समझते होंगे, एक होता है दोस्तों टाइड, एक होता है दोस्तों स्टॉर्म। अब देखिए वाइब भी दोस्तों, और टाइड का मतलब दोस्तों तूफान होता है शायद। टाइड का मतलब क्या होता है, अच्छा 1 मिनट, टाइड का मतलब क्या होता है पता करना पड़ेगा जी। 2 नंबर क्वेश्चन दोस्तों शायद ये गलत टाइप हो गया है ना। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों, 1 मिनट रुक जाइएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है दोस्तों रूम है। क्या दोस्तों, रूम है, चेम्बर है, एक वारांडा है, और एक है दोस्तों केबिन। तो आप लोग इसको केबिन वगैरह को तो आप लोग समझते होंगे कि क्या होता है। जैसे रूम दोस्तों होता है, ये भी 4 दीवारी के अंदर होता है, अर्थात ये भी घिरा हुआ होता है। और चेम्बर दोस्तों, चेम्बर भी 4 दीवारों से घिरा होता है। और जो केबिन होता है दोस्तों,
जो टेम्परेरी जैसा रूम होता है उसको केबिन कहते हैं। तो ये भी केबिन क्या होगा दोस्तों, तो आप कहेंगे ये भी चार दीवारी से घिरा रहता है। लेकिन जो बरांडा होता है दोस्तों, जो घर का जो आंगन होता है उसी को क्या कहते हैं, बरांडा कहते हैं। तो क्या बताइए, बरांडा चार दीवारी से घिरा होता है। तो आप कहेंगे भैया कोई पार्टिकुलर रूम जैसा नहीं होता है बरांडा, एक क्या होता है बस खाली जगह होता है जिसको बरांडा। तो आपका आंसर क्या होगा दोस्तों, तो आप कहिएगा कि देखिए कि जो कैबिन है ये भी चार दीवारी से घिरा रहता है और चेम्बर और रूम तीनों। लेकिन जो वरांडा होता है दोस्तों कैसा होता है, तो आपके भैया खुला होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करा माउथ ऑर्गन है दोस्तों, फिर इलेक्ट्रिक गिटार है, और दोस्तों कीबोर्ड है, एक दोस्तों सोनाटा है। अब बताइए कि इसमें से दोस्तों कौन जो बिल्कुल अलग है, तो बताइएगा फटाफट से इसका आंसर क्या होगा। तो एक बात बताओ दोस्तों कि जितने भी ये देखिए माउथ ऑर्गन, ये भी दोस्तों एक जो है संगीत वाद्य यंत्र का क्या है दोस्तों, एक मतलब वाद्य यंत्र है। और इलेक्ट्रिक गिटार ये भी एक वाद्य यंत्र है। और कीबोर्ड भी दोस्तों, ये तीनों का तीनों क्या आता है, ये वाद्य यंत्र के अंदर आता है। वो वाला कीबोर्ड की बात नहीं है जो कंप्यूटर में लगता है दोस्तों, जो बैंजू की तरह होता है कीबोर्ड, उसकी बात हो रही है ना। तो ये वाद्य यंत्र है, क्या है दोस्तों, तो आप कहिए भैया वाद्य यंत्र है। लेकिन दोस्तों डी सोनाटा, सोनाटा तो दोस्तों एक कंपनी की नाम है सोनाटा। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्योंकि इसमें तीन में दोस्तों ये वाद्य यंत्र का नाम है, और जबकि डी में दोस्तों एक सोनाटा की घड़ी आती थी। तो ये अलग चीजें हो जाएगी कंपनी का नाम। एक है दोस्तों वुल्फ, वुल्फ का मतलब जानते होंगे दोस्तों, वुल्फ मतलब होता है भेड़। एक है दोस्तों कैट है, एक डॉग है दोस्तों, और एक है दोस्तों इसमें फॉक्स। तो बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन सा जो है दोस्तों बिल्कुल अलग है। तो बताइए फटाफट से आंसर कि कौन सा ऑप्शन जो होगा दोस्तों बिल्कुल सही होगा। फटाफट से बताइए आंसर। अब देखिए दोस्तों, आपको कुछ कुत्ता का परिवार पता होना चाहिए, कुत्ते का परिवार। तो कुत्ते के परिवार के अंदर दोस्तों बुल्फ, भेड़ जो है दोस्तों, भेड़ भेड़ कुत्ते परिवार का है। और कुत्ता तो कुत्ता परिवार का है ही। और लोमड़ी भी दोस्तों कुत्ता की तरह दिखता है, अर्थात कुत्ते की फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि दोस्तों कैट के फैमिली से दोस्तों, कैट का फैमिली के अंदर जो है दोस्तों कौन कौन आता था आप याद रख लीजिएगा। एक होता है दोस्तों शेर, कुत्ता की फैमिली से आता है। एक है दोस्तों बाघ, और एक दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा तेंदुआ। क्या याद रखना पड़ेगा दोस्तों, तेंदुआ। ये जो तीनों है दोस्तों, क्या ये जो तीनों है दोस्तों, आपको याद रखना है कि शेर, बाघ, तेंदुआ और बिल्ली, ये जो होता है दोस्तों ये कैट फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि वुल्फ, डॉग और फॉक्स जो होता है दोस्तों, वुल्फ, वुल्फ का मतलब होता है भेड़, और डॉग कुत्ता, और फॉक्स जो है दोस्तों ये कुत्ते का परिवार का होता है। तब यहाँ पे देखिए वुल्फ क्या है, कुत्ता परिवार का है, डॉग भी कुत्ता का परिवार, तो खुद कुत्ता। और फॉक्स जो है दोस्तों वो भी क्या है, कुत्ते परिवार का है। लेकिन कैट किस परिवार से है दोस्तों, तो आप कहिएगा कैट परिवार से है। और आपको ये भी प्लस में आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। इससे भी क्वेश्चन बन जाएगा कि बताइए कि चार को मान लीजिए जीव का नाम दे देगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में कुत्ता का परिवार तीन था, तो हो सकता है अभी अगला क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि शेर दे देगा, बाघ दे देगा, तेंदुआ दे देगा, और एक ऑप्शन में दोस्तों कुत्ता दे देगा। तो आपको कुत्ता मानना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि जो तीन है दोस्तों ये जो है शेर, बाघ और तेंदुआ, ये बिल्ली के फैमिली से बिलोंग करता है। जबकि दोस्तों कुत्ता जो है कुत्ता की फैमिली से, या फिर तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि एक कुत्ता का फैमिली आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि उसके अंदर कौन कौन आता है, और बिल्ली की फैमिली को आपको याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है दोस्तों का वीट। आप बताइए वीट का मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया गेहूं होता है, आप इतना तो जानते होंगे इंग्लिश, तो गेहूं हो जाएगा दोस्तों। राइस का मतलब होता है दोस्तों चावल। ओवर एक है दोस्तों ज्वार, ज्वार भी आप सुने होंगे इसका नाम। एक होता है विंस। आप बताइए दोस्तों इसमें जो विंस का मतलब होता है दोस्तों, विंस इसको अनाज ही कहते हैं, विंस, है ना। तो बताइए इसमें जो है सबसे अलग कौन सा है। फटाफट से बताइए विंस, विंस का मतलब क्या होता है। देखिए विंस का मतलब होता है दोस्तों सेम। क्या होता है दोस्तों, सेम। सेम आप लोग जिसको हम लोग आम भाषा में दोस्तों कहते हैं सीम। क्या कहते हैं दोस्तों, तो आप उसको कहते हैं दोस्तों सीम। सीम जो है दोस्तों वो बिल्कुल किडनी के समान आकार का होता है, इस तरीके का होता है दोस्तों सीम। तो देखिए गेहूं दोस्तों, चावल और ज्वार, ये जो है दोस्तों ये अनाज का नाम है। क्या है दोस्तों,
अनाज का नाम है दोस्तों। लेकिन जो सीम होता है दोस्तों वो आप इस तरीके से समझिए कि वो सब्जी के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों? तो आप कहिएगा ये अलग कैटेगरी है सब्जी। सब्जी के अंदर आता है दोस्तों सीम। सीम इसका सब्जी बनता है। लेकिन दोस्तों जो गेहूं होता है, चावल होता है, ज्वार होता है, बाजरा होता है, मक्का होता है, ये दोस्तों अनाज के अंदर आता है, अर्थात ये मोटे अनाज के अंदर आता है। किसके अंदर आता है दोस्तों? मोटे अनाज के अंदर आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आप कहिएगा भैया इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विंस हो जाएगा, है ना। विंस का हिंदी होता है दोस्तों सेम होता है। तो आपको कुछ इंग्लिश भी आना चाहिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है जो है गार्डन का संबंध दोस्तों गार्डनर से है, सॉन्ग का संबंध दोस्तों सिंगर से है, और आर्ट का संबंध दोस्तों आर्टिस्ट से है, तो डांस का संबंध दोस्तों डांसर से है। तो बताइए दोस्तों कि इनमें से कौन जो है बिल्कुल अलग है। फटाफट से दोस्तों इसका आंसर करेक्ट बताइए कौन सा होगा। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए यहाँ पे जो जो दोस्तों डांस करता है उसको कहते हैं डांसर कहते हैं। जो काम करता है दोस्तों डांसर क्या करता है? तो डांस करने का काम करता है। यहाँ पे दोस्तों डांस कौन करता है? तो आप कहेंगे डांसर। और जो आर्ट करता है दोस्तों उसको क्या करते हैं? तो आप कहेंगे भैया आर्टिस्ट। और जो सॉन्ग गाता है दोस्तों उसको क्या कहते हैं? तो आप कहिएगा भैया सिंगर। जबकि यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए में दोस्तों जो गार्डनर करता, जो गार्डन करता है उसको गार्डनर कहेंगे? नहीं, यहाँ पे दोस्तों जो गार्डनर हो, जो गार्डन होता है दोस्तों वो गार्डनर नहीं होगा। इसका होगा दोस्तों कि गार्डन के अंदर जो दोस्तों उसके अंदर क्या किया जाता है? केवल वो काम करता है। क्या करता है दोस्तों? तो वो काम करता है, ये कोई पेशा नहीं है, है ना। जिस तरीके से सिंगर एक पेशा होता है और आर्टिस्ट एक पेशा होता है दोस्तों, डांसर एक पेशा होता है। तो उसी तरह जो गार्डन का संबंध दोस्तों गार्डनर से ये नहीं होगा। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। आपको लग रहा होगा कि गार्डन का संबंध गार्डनर से होना चाहिए, लेकिन दोस्तों बस उसके अंदर क्या करता है वो गार्डन के अंदर जो है दोस्तों गार्डनर क्या करता है? ये कोई भी काम कर सकता है। गार्डनर का काम कोई भी कर सकता है। हम आप कोई भी कर सकते हैं कि गार्डन में जाकर फूल में वगैरह पानी दे सकते हैं। लेकिन दोस्तों सॉन्ग सॉन्ग कौन गा सकता है? तो आप कहिएगा सिंगर, वो स्पेशलिस्ट होता है ना। तो गाँव क्या करता है? वो गाना गाता है। और जो आर्ट करता है उसको क्या कहते हैं? आर्टिस्ट, अर्थात उसको व्यवसाय है एक तरीके का, है ना। तो ऑप्शन नंबर एक जो है दोस्तों ऑप्शन नंबर एक क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक है दोस्तों हिंदी, एक है दोस्तों हिंदी, एक है दोस्तों तमिल भाषा। कौन सी भाषा? तो आप कहोगे भैया ये एक तमिल भाषा, एक है दोस्तों पंजाबी भाषा, और एक है दोस्तों उर्दू भाषा। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि जो है दोस्तों हिंदी भाषा, तमिल भाषा और जो पंजाबी भाषा है दोस्तों, ये जो इसकी उत्पत्ति हुई है दोस्तों, ये किस किस देश से हुई है? तो आप कहें भैया भारत की भाषा है हिंदी, तमिल और पंजाबी। लेकिन दोस्तों जो उर्दू भाषा है दोस्तों ये भारत की मूल भाषा नहीं है, भारत की भाषा नहीं है। ये अरबी भाषा से दोस्तों, किस भाषा से? अरबी फारसी भाषा से दोस्तों इसकी उत्पत्ति हुई है उर्दू का, अरबी और फारसी से हुई है दोस्तों, है ना। तो आपको ये बात समझना पड़ेगा कि जो है कि जो हिंदी भाषा है, तमिल भाषा और पंजाबी भाषा है दोस्तों, ये कहाँ की भाषा है? तो आप कहेंगे भैया ये भारत की भाषा है। जबकि दोस्तों उर्दू जो भाषा है दोस्तों ये कहाँ की भाषा? अरब फारसी की भाषा है। तो ये क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों? तो आप कहेंगे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 है, कह रहा है दोस्तों कि लॉन्ग का संबंध शॉर्ट से है, और दोस्तों ब्लैंक का संबंध वाइट से है, और हेड का संबंध कैप से है, और फ्रेंड का संबंध दोस्तों फोई से है। अब देखिए फोई का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन, है ना। तो देखिए यहाँ ध्यान से कि उल्टा शब्द का यहाँ पे पेयर बनाया गया है। क्या किस चीज का? तो आप कहिएगा उल्टा शब्द का। अब देखिए कह रहा लॉन्ग का संबंध शॉर्ट से है। लॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों लंबा, उसका उल्टा क्या होता है? आप कहिएगा छोटा। अब दोस्तों ब्लैक, ब्लैक का मतलब होता है काला, और व्हाइट का मतलब क्या होता है? तो आप कहिएगा उजला। तो ब्लैक मतलब काला, उसका उल्टा होगा दोस्तों उजला। तो ये बिल्कुल सही है। अब दोस्तों हेड और कैप, तो दोस्तों हेड पर तो कैप लगाते हैं, ये उल्टा थोड़ी हुआ। अब देखिए हेड का अगर पैर रहता तो चल जाता, लेकिन यहाँ तो कैप दे दिया। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रेंड, फ्रेंड का मतलब होता है दोस्त, जबकि फोई का मतलब होता है दोस्तों दुश्मन। तो बताइए एक दूसरे के ऑपोजिट यहाँ भी है, तो कौन ऑपोजिट नहीं है दोस्तों? तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर सी, तो यही इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों इंश्योरेंस, बी में दोस्तों प्रोविडेंट फाउड, ए सी में दोस्तों सैलरी एक, अच्छा इस तो सारा इंग्लिश में है, इस समझ में नहीं पाएगा। एक है दोस्तों कि प्ले का संबंध एक्टर से है, फिर बिल्डिंग का संबंध दोस्तों आर्टिस्ट से है, और दोस्तों क्राफ्ट का संबंध दोस्तों आर्टिशियन से है, और क्लॉथ का संबंध दोस्तों शर्ट से है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो है बिल्डिंग,
देखिए यहाँ पे जो प्ले करता है दोस्तों एक तरीके से वो क्या कहलाता है, एक्टर कहलाता है। जबकि दोस्तों जो बिल्डिंग बनाता है उसको क्या कहते हैं, आर्किटेक्ट का काम करता है। मतलब बिल्डिंग कौन बनाता है, तो आर्किटेक्ट डिपार्टमेंट वाला। जो क्राफ्ट बनाता है दोस्तों ये क्या होता है, आर्टिसियन होता है, उसको क्या कहते हैं दोस्तों, आर्टिसियन कहते हैं। जबकि जो क्लॉथ को सीता है उसको तो टेलर कहते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वूल। वुल का मतलब होता है दोस्तों, वुल का मतलब भेड़ शायद होता है ना, वुल का मतलब भेड़ ही होता है। और फीदर का मतलब होता है दोस्तों पंख, और हेयर का मतलब बाल होता है, और ग्रास का मतलब दोस्तों घास होता है। तब बताइए कि इसमें जो है आपको कौन अलग लग रहा है, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर ए में है वुल्फ। वुल्फ का मतलब होता है दोस्तों भेड़, क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया भेड़ होता है, वुल्फ मतलब भेड़ नहीं, वुल का मतलब भेड़ से जो होता है ना, तो भेड़ से ऊन कहते हैं जिसको, ऊन है ना। तो ये बाल का नाम है ऊन, वुल का मतलब होता है यहाँ ऊन है। और फीदर का मतलब होता है दोस्तों ये पंख, क्या कहते हैं इसको, पंख कहते हैं हिंदी में। और हेयर का मतलब होता है दोस्तों बाल। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं दोस्तों कि कोई भी जीव जंतु का ऊपर का जो शरीर का जो हिस्सा होता है उसी को दर्शाया गया। देखिए ऊन क्या होता है, भेड़ का ऊपरी वाली पार्ट होता है। और फीदर पक्षियों का ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे पंख। आदमी के सर के ऊपर क्या होता है, तो आप कहेगा बाल। तो घास क्या हो जाएगा दोस्तों, बिल्कुल अलग दिख रहा है, इसका घास का इसके यहाँ से उसका कोई संबंध नहीं दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। एक है दोस्तों फॉरवर्ड, एक है दोस्तों टेक्स्ट करना, एक होता है दोस्तों इंडेक्स, और एक होता है दोस्तों प्रीफेस। बताइए दोस्तों कि कौन जो है बिल्कुल अलग है, ऑप्शन नंबर 13 का, क्वेश्चन नंबर 13 का बताइए दोस्तों जो बिल्कुल अलग है। अब देखिए दोस्तों जो टेक्स्ट होता है, जो इंडेक्स्ड हो, जो टेक्स्ट होता है, जो फॉरवर्ड होता है, और जो प्रीफोस होता है दोस्तों, ये जो तीनों तीनों है जो दोस्तों एक दूसरे से क्या है, संबंधित है। इंडेक्स जो है दोस्तों, इंडेक्स इज द डिफरेंट फ्रॉम ऑफ द अदर बिकॉज इट इज द लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट मैटर एंड रिफरेंस, है ना। कह रहा है दोस्तों सूचिकांक दूसरे से अलग है क्योंकि यह विषय सूची और संदर्भों की सूची नहीं है। तो इसलिए दोस्तों ये अलग कौन सा हो जाएगा, तो आप इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, इसका अलग हो जाएगा इंडेक्स। टेक्स्ट करना, टेक्स्ट अलग है ना। एक फॉरवर्ड करना मतलब हटा देना, टेक्स्ट का मतलब लिखना, प्रीफेस तो देखते हैं बुक पे जो पहला अक्षर लिखा होता है, जो वो फर्स्ट बोले तो फ्रंट पेज पे लिखा रहता है उसको बोलते हैं प्रीफेस कहते हैं। लेकिन इंडेक्स दोस्तों इसको हिंदी में कहते हैं विषय सूची। जो विषय सूची है दोस्तों, विषय सूची के अंदर फॉरवर्ड आएगा, टेक्स्ट आएगा और प्रीफेस आएगा, ये विषय सूची के ही अंदर आने वाले भाग है। लेकिन इंडेक्स क्या होगा, इसी के अंदर आते तो इंडेक्स क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों जिराफ है दोस्तों, एक हॉर्स है, एक कैमल कहते हैं, एक है दोस्तों बुलॉक। बुलॉक क्या होता है दोस्तों, बुलॉक मतलब ये क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं उसको, बुल मतलब भेड़, मतलब क्या कहते हैं जी, बुलॉक। बुलॉक मतलब ये क्या कहते हैं उसको, साढ़ एक तरीके का, है ना। तो बताइए क्या होगा ऑप्शन। हॉर्स है, कैमल है, और बुल लॉक है दोस्तों। मतलब इस बुल लॉक का मतलब होता है घोड़ा गाड़ी, क्या होता है दोस्तों, तो आप कहेंगे भैया घोड़ा गाड़ी होता है, क्या होता है, घोड़ा गाड़ी। और कैमल है दोस्तों, एक हॉर्स है, एक जिराफ। अब बताइए दोस्तों आपने कभी जिराफ को कोई काम करते हुए देखा है, अर्थात उस पर दोस्तों वो किसी चीज़ को खींच रहा होता है या किसी आदमी को मदद करता है जिराफ, तो आप कहेंगे भैया नहीं। लेकिन घोड़ा को आप देखते होंगे दोस्तों कि रथ में घोड़े को बांध कर दोस्तों सवारी की जाती है। ऊँट भी दोस्तों, इसके ऊपर भी जो है दोस्तों बोरा बंधना, लाद कर इससे भी सवारी की जाती है। अब बैलगाड़ी भी देखे होंगे दोस्तों, बैल क्या करता है, वो अपने घोड़ा गाड़ी को क्या करते हैं, मतलब बैलगाड़ी को खींचते जाता है। मतलब ये तीनों जो है दोस्तों ये काम करने वाला जीव है। लेकिन दोस्तों ये मानव का कोई काम नहीं करता है, जिराफ। तो ये आंसर मतलब ये तीनों जो है दोस्तों बी और सी और डी, ये जो दोस्तों सवारी के काम में आता है। किसके काम में आता है, तो आप एक वर्ड में कह सकते हैं दोस्तों ये सवारी के काम में आता है। किसके काम में आता है, तो सवारी के काल में मतलब काम में आता है। जबकि जो जिराफ होता है दोस्तों वो सवारी के काम में नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। एक क्वेश्चन है दोस्तों, स्पोर्ट का संबंध दोस्तों ग्राउंड से है, और सिनेमा का संबंध दोस्तों स्क्रीन से है, और ड्रामा का संबंध दोस्तों स्टेज से है, तो रोवर का संबंध दोस्तों इरेज से है। बताइएगा फटाफट से कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो बताइए फटाक से।
रबर, रबर है दोस्तों, रबर का काम है इरेज करना, है ना। तो बताइए क्या होगा आंसर। अब देखिए दोस्तों, स्पोर्ट्स जहाँ खेले जाते हैं दोस्तों, तो कहाँ खेले जाते हैं, तो आप कहिएगा भैया ग्राउंड में खेला जाता है। सिनेमा को कहाँ पे देखा जाता है दोस्तों, तो आप कहिएगा स्क्रीन पे देखा जाता है सिनेमा को। ड्रामा को कहाँ देखा जाता है दोस्तों, तो आप कहिएगा स्टेज पे देखा जाता है। अब बताइए कि इरेजर को कहाँ देखा जाएगा, क्या रबड़ में मतलब रबड़ जो है दोस्तों, क्या उसको देखिए, रबड़ का काम होता है इरेज करना, लेकिन काम को नहीं दिखाया जा रहा, जबकि उसके जगह को दिखा रहा है। जैसे स्पोर्ट कहाँ खेलते तो आप कहिएगा ग्राउंड में, बता सिनेमा पे कहाँ पे देखते तो आप कहिएगा स्क्रीन पे देखते हैं, ड्रामा कहाँ देखते तो आप कहिएगा स्टेज पे। लेकिन दोस्तों रबड़ क्या आप मिटाने में देखते हैं, तो आप कहेंगे भैया नहीं। तो ये जो बिल्कुल इरिविलेंट लग रहा है दोस्तों, बिल्कुल अलग दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, सितंबर है, अप्रैल है, नवंबर है दोस्तों, और जनवरी है। तो फटाफट से दोस्तों बताइए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जब भी आप लोग जनवरी फरवरी आप लोग पढ़े होंगे दोस्तों, है ना, कि अब ऐसे कैलेंडर तो पढ़ना आपको रीजनिंग में भी, तो मैं आपको वहां पे पढ़ाऊंगा दोस्तों कि उसमें बताना पड़ेगा कि सितंबर कितने दिन का होता है, अप्रैल कितने दिन का होता है, नवंबर कितने दिन का होता है, जनवरी कितने दिन का होता है। तो मैं वहां पे बताऊंगा, लेकिन आपको फिर भी आपको दोस्तों इस तरीके से आप लोग जानते होंगे कि जो उठा वाला पार्ट होता है जनवरी फरवरी जो होता है धसा हुआ था ये 30 दिन, फिर मतलब अंगुली को जब इस तरीके से करते दोस्तों, तो इस तरीके से तब आपको इस तरह का आप लॉजिक जानते होंगे। तो बताइए सितंबर कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा ये भैया 30 दिन का होता है। अप्रैल जो है अप्रैल जो भी 30 दिन का होता है, नवंबर भी 30 दिन का होता है, लेकिन जो जनवरी होता है दोस्तों कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा भैया 31 दिन का होता है। तो बताइए इसमें बिल्कुल अलग कौन हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर जो डी है दोस्तों बिल्कुल अलग हो जाएगा। एक है दोस्तों आयरन, आयरन का मतलब होता है दोस्तों लोहा, और सिल्वर का मतलब होता है दोस्तों चांदी, और गोल्ड का मतलब होता है दोस्तों सोना। और जबकि डी है दोस्तों मरकरी, मरकरी को हिंदी में दोस्तों जिसको कहते हैं पारा। इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों मैंने पहली क्लास में भी शायद पढ़ाया था। अच्छा इसमें आप जब देखिएगा दोस्तों तो सारा का सारा तो ऑप्शन दोस्तों सारा जो है चारों जो है धातु ही है, लेकिन दोस्तों मैंने आपको बताया था कि पारा एकमात्र ऐसी धातु है दोस्तों जो रूम टेम्परेचर पे दोस्तों किस अवस्था में पाई जाती है, तो आप कहिएगा भैया पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो तरल अवस्था में पाई जाती है, अर्थात लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर डी। सोना दोस्तों ठोस में पाया जाता है, सिल्वर भी ठोस होता है दोस्तों, और आयरन भी क्या होता है दोस्तों, तो ठोस होता है। अगर सोना मान लीजिए अगर लिक्विड होता तो कोई महिला पहनती भी नहीं, है ना, क्योंकि तो बह जाता, तो झगड़ा का कारण भी नहीं बनता। नेक्स्ट है, एक है दोस्तों जनवरी है, बी में दोस्तों जून है, सी में दोस्तों जुलाई है, और डी में दोस्तों अगस्त। अब सेम लॉजिक यहाँ पे भी लगाना है। अब फटाफट से दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि जनवरी कितने दिन पे, फरवरी कितने दिन पे, तो आप ये क्वेश्चंस को आप जल्दी कर पाएंगे। तो आप बताइए जनवरी कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा भैया 31 दिन पे होता है। बताइए जून कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा 30 दिन का होता है। जुलाई कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा 31 दिन का होता है। जबकि अगस्त कितने दिन का होता है, तो आप कहिएगा भैया कि जो अगस्त होता है, कौन दोस्तों, अगस्त जो होता है ये भी कितना दिन का होता है, तो आप कहेगा 31 दिन का होता है। तो बताइए कौन सा अलग हो जाएगा, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर बी इज अलग हो जाएगा, है ना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों स्पेयर, स्पेयर का मतलब होता है दोस्तों गोला, स्पेयर का मतलब क्या होता है दोस्तों, गोला, है ना, 3D वाला गोला, है ना दोस्तों, बॉल वाला गोला, ये वाला गोला, है ना दोस्तों। एक ये तो मैंने बताया था, ये तो विर्थ हो गया ऐसे, अगर 3 में डी में दिखा था जिस तरह से आपका बॉल दिखता है वो वाला है स्पेयर। एक होता है इस, एक मिनट, स्क्वायर है ना जी, उल्टा पड़ गया। स्क्वायर का मतलब होता है दोस्तों, तो आप समझे स्क्वायर का हिंदी होता है दोस्तों वर्ग, क्या होता है, तो आप कहेंगे भैया वर्ग। आपको पता होगा वर्ग किसको कहते हैं, तो चार भुजाओं जब बराबर होती है किसी आकृति की, और प्रत्येक कोण दोस्तों 90 डिग्री का होता है, तो उसको वर्ग कहते हैं, आप जानते होंगे मैथ में। स्पेयर का मतलब होता है दोस्तों गोला, है ना, इस तरह का गोला जो होता है 3D वाला गोला, है ना। एक होता है दोस्तों रेक्टेंगल का मतलब होता है दोस्तों आयत, क्या होता है, तो आप कहिएगा भैया आयत होता है। और सर्कल का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा ये होता है भैया गोला। तो आप बताइए दोस्तों कि कौन सा अलग हो जाएगा। तो आपको पता होगा दोस्तों कि आकृति जो हम मेंसुरेशन में पढ़ते हैं वहाँ पे 2 डायमेंशन वाला बॉडी अलग होता है, और 3 डायमेंशन बॉडी वाला आकृति क्या होता है, अलग होता है। जैसे दोस्तों सर्कल कितना डी है, तो इसमें कहिएगा दोस्तों 2 डायमेंशन बॉडी है। जबकि रेक्टेंगल कितना डायमेंशन, इसमें लंबाई चौड़ाई होता है, तो अर्थात 2D डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो गोला होता है वो 3D डायमेंशन का होता है, इसको हम हाथ में उठा सकते हैं, है ना। और जो आयत होता है दोस्तों स्क्वायर होता है वो कैसा होता है, तो आप कहिएगा ये भी 2D डायमेंशन बॉडी होता है, जबकि स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3D डायमेंशन बॉडी हो जाएगा।
इसलिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो बी हो जाएगा बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है एक है दोस्तों कॉपर। कॉपर का मतलब होता है दोस्तों तांबा, है ना, कॉपर का मतलब तांबा ही होता है। बी में दोस्तों ब्रॉन्ज है, सी में दोस्तों गोल्ड है और डी में दोस्तों सिल्वर है ना। अब बताइए कि इसमें जो कौन सा अलग है, तो बताइए आपको कॉपर का हिंदी होता है दोस्तों तांबा, शायद होता है तांबा ही होता है, तांबा, है ना। अगर आपसे कोई पूछे दोस्तों, अगर आपसे ये पूछे कोई कि ब्रोंज का मतलब क्या होता है, तो आप कहिएगा ब्रोंज का मतलब होता है दोस्तों कांसा, क्या होता है, तो आप कहिएगा ब्रोंज का मतलब होता है कांसा। और गोल्ड का मतलब होता है दोस्तों सोना, क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे सोना होता है। और जबकि दोस्तों सिल्वर क्या होता है, तो आप कहेंगे इसको कहते हैं चांदी। अब बताइए दोस्तों इसमें कौन जो है दोस्तों मिश्र धातु है। देखिए तांबा एक स्वतंत्र धातु है दोस्तों, सोना भी अलग धातु है, चांदी भी दोस्तों क्या है, अलग धातु है। लेकिन दोस्तों कांसा जो है दोस्तों ये अलग धातु है, धातु नहीं है, ये मिश्र धातु है। ये शायद दोस्तों टीन से, किसके, टीन से और ये क्या कहते हैं एल्युमिनियम से शायद बनता है। मतलब ये मिश्र धातु, आप बस इतना याद रखिए। तांबा हो गया दोस्तों, और पीतल, तांबा याद रख लीजिएगा, एक होता है दोस्तों पीतल। ये जो दोनों होता है दोस्तों ये मिश्र धातु होता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे ऑप्शन नंबर बी अलग हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शन में दोस्तों आपका क्या है, धातु है, और एक में क्या है आपका दोस्तों मिश्र धातु दे दिया गया है, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा माइल, बी में दोस्तों सेंटीमीटर, एक है दोस्तों लीटर, और डी में दोस्तों यार्ड। अब देखिए यार्ड जो है दोस्तों, यार्ड जो ये भी लंबाई का मात्रक होता है, आपको पता होना चाहिए, जब आप फिजिक्स में आपको पढ़ाऊंगा तो वहां से डिटेल से बताऊंगा। यार्ड भी लंबाई को मापता है दोस्तों। लीटर क्या करता है दोस्तों, ये लिक्विड को मापता है, किसको मापता है दोस्तों, लिक्विड, जैसे पेट्रोल डीजल तेल को नापता है। सेंटीमीटर दोस्तों ये भी जो लेंथ को नापता है, अर्थात ये भी दोस्तों लंबाई को मापने वाला एक क्या है, इकाई है। और दोस्तों माइल, मील जिसको बोलते हैं दोस्तों, मील है ना, मील, 1 मील 2 मील, है ना, तो मील भी किसका मात्रक है, तो आप कहिएगा लंबाई का मात्रक है। अब बताइए कौन जो है दोस्तों आपका अलग हो जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है अलग हो जाएगा, क्योंकि लंबाई का मात्रक जो होता है दोस्तों वो मील होता है, जबकि सेंटीमीटर का मात्रक लंबाई होता है। तो इस तरीके से आपको इस तरह का क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है मार्च है, अप्रैल है, अगस्त है और दिसंबर है। सेम है दोस्तों, जब भी एनालॉजी में दोस्तों, एनालॉजी या फिर क्लासिफिकेशन के अंदर दोस्तों इस तरह का जो है क्वेश्चन अगर आप देखें तो आपको समझ जाना है दोस्तों कि ये जो भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है ये किस पे बनेगा, तो आप कहेंगे भैया डे पे बनेगा। आप बताइए कि मार्च में कितना दिन होगा, तो आप कहेगा मार्च के अंदर जो है, मार्च के अंदर 31 दिन होता है, अप्रैल में दोस्तों 30 दिन होता है, अगस्त में 31 दिन होता है, और दिसंबर में कितने दिन का होता है, तो आप कहेगा 31 दिन का होता है दिसंबर। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा अलग, तो आप कहिएगा ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें 30 ही दिन होता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा एक है 25 है और 36 है, फिर 114 है दोस्तों, 113 है, 100 है, 11 है, फिर 9 है दोस्तों और 64 है। अब दोस्तों आपको देखकर कुछ अलग फील सा हो रहा है, तो आप कहेंगे बिल्कुल दिख रहा है। क्या फील हो रहा है दोस्तों, कि फील यही हो रहा है कि सब तो परफेक्ट स्क्वायर है। ये देखिए 5 का स्क्वायर है, ये फिर 6 का स्क्वायर है, ये दोस्तों 12 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, यहाँ 100 जो है दोस्तों 10 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, जबकि 9 दोस्तों 3 का स्क्वायर है, और यहाँ कितना है का स्क्वायर है, तो आप कहेंगे 88 64 मतलब 8 का स्क्वायर है। अब बताइए दोस्तों दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, तो आप कहिएगा यहाँ से डिफरेंस 1 का आ रहा है, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहिएगा 1 का डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा 1 का डिफरेंस, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भैया यहाँ से जो डिफरेंस है 5 आ रहा है। तो बताइए कौन हो जाएगा आंसर जो बिल्कुल अलग हो जाएगा, तो आप कहिएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी जो है अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों एक क्वेश्चन है 6243 है, और नेक्स्ट है 2643 है दोस्तों, फिर 8465 है, और डी में दोस्तों 4867 है। अब बताइए दोस्तों जो कि कौन जो संख्या जो बिल्कुल जो दोस्तों अलग है, तो फटाफट से दोस्तों इसका आंसर बताइएगा। तो बताइए इसमें क्या लॉजिक लगा सकते हैं आप। जब भी इस तरह का बड़ा जैसा नंबर दिखे दोस्तों क्लासिफिकेशन में, तो आप लोग क्या कीजिएगा कि इसके नंबर्स को देखिएगा अलग अलग कर कर, है ना। तो देखिए जैसे मैंने लिखा दोस्तों, आप पहले 2 डिजिट को अगर जोड़ते हैं तो यहाँ से आप कहिएगा, अच्छा 1 मिनट, ये लॉजिक लगाइए कि सबका योग कितना आ रहा है, अंकों का योग, क्योंकि बहुत बड़ा बड़ा आ रहा है आंसर। तो 6 2 8 आ रहा है, 8 4 12 12 3 कितना हो रहा है, तो आप कहिएगा यहाँ 15 आ रहा है। 6 4 10 10 3 कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा यहाँ भी 15 आ रहा है। अच्छा 6 5 तो कहिएगा 6 4 10 10 5 15 15 8 कितना हो जाएगा, तो आप कहिएगा यहाँ से अंकों का योग 28 आ रहा है। यहाँ से 2 डिजिट जोड़िएगा दोस्तों, 6 4 10 आ रहा है, 18 18 7 25 आ रहा है। इसका मतलब है दोस्तों अलग अलग आ रहा है यूनिट डिजिट। तो दोस्तों आप क्या करना पड़ेगा, यूनिट डिजिट नहीं, सॉरी, यहाँ पे दोस्तों अलग अलग अंकों का योग आ रहा।
तो आपको दोस्तों दूसरा जो है लॉजिक सोचना पड़ेगा। तो देखिए आप अलग लॉजिक सोचते हैं। आप बताइए दोस्तों 6 2 कितना हो जाएगा 2 अंकों को, तो आप कहिएगा 8। अब दोस्तों 4 और 3 को जोड़िए तो आप कितना कहेंगे, तो आप कहेंगे 7 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे 2 अंक को जोड़िए तो 4 2 और 6 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 8। यहाँ दोस्तों 4 और 3 है तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा भैया यहाँ 7 आ रहा है। यहाँ दो जोड़िएगा दोस्तों 8 और 4, तो 8 4 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 12। यहाँ से जैसे 6 5 जोड़िएगा तो आप कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 11। फिर दोस्तों 4 और 8 को यहाँ से जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा दोस्तों 12। यहाँ 6 7 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा 6 7 6 12 कितना हो जाएगा, तो आप कहेगा यहाँ से 13। अब बताइए दोस्तों कि दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है। तो आप यहाँ से अगर पता लगाइएगा दोस्तों, तो यहाँ से डिफरेंस दोस्तों 8 में से 7 जगह था, यहाँ 1 आ रहा है। इन दोनों का डिफरेंस अगर लीजिएगा दोस्तों, तो आप कहेगा माइनस का एक, मतलब प्लस का 1 आ रहा है ना, माइनस क्यों लिख दीजिए, कितना आ रहा है दोस्तों, तो आप कहेगा भैया यहाँ से भी एक डिफरेंस आ रहा है, यहाँ से भी एक डिफरेंस आ रहा है। 12 में से एक जाएगा 11 जाएगा, तो यहाँ से भी डिफरेंस 1 आ रहा। अब बताइए क्या 12 में से 13 जाएगा, तो आप कहेंगे भैया नहीं जाएगा, तो उल्टा घटाएंगे तो माइनस आएगा, आंसर माइनस का 1। बताइए कौन सा आंसर जो है दोस्तों आपको अलग दिख रहा है, तो आप कहेगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल अलग दिख रहा है ना। तो आपको लॉजिक दोस्तों ध्यान में रखना है ना, किस किस तरीके से लॉजिक लगाया जा सकता है। तो ऐसे प्रश्न में दोस्तों आप लोग फुल पत्ती लगा लीजिएगा, है ना। अगला है दोस्तों 49 का संबंध 33 से है, 62 का संबंध दोस्तों 46 से है, 83 का संबंध दोस्तों 67 से है, 70 का संबंध दोस्तों 55 से है। तो बताइए दोस्तों फटाफट से इसका आंसर कि अगला इसका लॉजिक क्या होगा। मेन है दोस्तों लॉजिक ढूंढना। अगर आप लॉजिक ढूंढ दिए तो क्वेश्चंस दोस्तों आपका आराम से बन जाएगा, है ना। तो बताइए कौन सा होगा जो बिल्कुल अलग होगा, फटाफट से इसका आंसर बताइए। अच्छा एक बात काम कीजिए, अच्छा 47 है और 33 है, दो गुना तो नहीं हो रहा है, तो आप कहेंगे 33 गुना तो 66 हो जाएगा, लेकिन 49 है बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिख रहा है, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी नहीं है, तो और कुछ सोचना पड़ेगा। अच्छा दोनों को घटा दीजिए, देखिए क्या आता है आंसर। तो आप कहेंगे भैया कि देखिए मैंने पहले वाले को घटाता हूँ 49 माइनस 33, तो आप कहेंगे 9 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 6। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 16। यहाँ पे दोस्तों 62 में से अगर 46 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 12 में से 6 जाएगा तो 6। यहाँ दोस्तों कितना बचा, तो आप कहेंगे 5। 5 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 11। अच्छा इसमें लगा के देखिए घटाइए, तो 63 में से दोस्तों 67 जगह तो कितना बचेगा, तो आप कहेगा 3 3 6। और दोस्तों 7 में से 6 जगह तो कितना बचेगा, तो यहाँ से भी 16 आ रहा है डिफरेंस। अच्छा इन दोनों का डिफरेंस तो दोस्तों 16 तो मुझे नजर नहीं आ रहा है, और आपको भी नजर नहीं आ रहा होगा। ये 6 में से 5 जगह तो कितना बचेगा दोस्तों, तो आप कहेगा 15। अर्थात ये दोनों का डिफरेंस, ये सबका जो डिफरेंस है दोस्तों 16 16 आ रहा है, लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी में है दोस्तों इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा भैया 15 आ रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है दोस्तों अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कर 18 का जो दोस्तों 324 का संबंध 18 से है, तो आपको देखकर ही पता चल गया होगा कि 8 का क्या किया गया है, इधर स्क्वायर किया गया है। 11 का 21 का संबंध दोस्तों 141, आपको मैंने बताया था कि आपको कम से कम 25 तक का वर्गमूल पता होना चाहिए, तो आप कहेंगे भैया 21 का वर्गमूल 421 41 होता है। फिर है दोस्तों 13 का स्क्वायर कितना होता है, तो आप कहेगा 169 होता है। 14 का बताइए वर्गमूल क्या 186 होता है, तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल गलत हो जाएगा, 100 कितना होता है, तो आप कहेगा 196 होता है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर जो डी है बिल्कुल क्या हो जाएगा, तो आप कहेगा बिल्कुल अलग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा 206 है, बी में दोस्तों 125 है, और सी में दोस्तों 100 नहीं 100 नहीं 27 है, और डी में दोस्तों 8 है। तो आपका दोस्तों ये तो क्वेश्चन को देखकर ही पता चल गया होगा कि ये भी भैया जो है परफेक्ट क्यूब नंबर है, 2 का क्यूब है। 27 भी भैया जो है 3 का परफेक्ट क्यूब है, तो 3 का क्यूब है। और 125 भी दोस्तों 5 का क्यूब है, मतलब 5 का परफेक्ट क्यूब है 125। और दोस्तों बताइए 206 किसी का है, तो आपने ये किसी का परफेक्ट क्यूब नहीं है, लेकिन 216 भले रहता तब हो जाता, तो ये 6 का क्यूब कर सकते थे। तो अर्थात तो ऐसा तो फिलहाल ऑप्शन में नहीं है, तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। फटाफट से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को करते हैं, क्योंकि हम लोगों का 34 मिनट हो गया, लेकिन दोस्तों 34 क्वेश्चन नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे दोस्तों 6656 है, यहाँ दोस्तों 1190 है, 41 का संबंध दोस्तों 30 से है, और 33 का संबंध दोस्तों 22 से है। अच्छा ऐसे तो क्वेश्चन नहीं होगा, मेरे को तो कुछ दाल में काला लग रहा है क्वेश्चन में ही। तो आप कहेंगे भैया बिल्कुल 2 फॉर्मेट में तो ऐसा हो नहीं सकता है क्वेश्चन। अच्छा ये अलग अलग हो सकता है ना दोस्तों, ये यहाँ पे 66 है और 56 अलग होगा, है ना, अलग अलग, यहाँ से डैश लगा दीजिएगा। तो अच्छा यहाँ से अगर हम डिफरेंस देखें तो कितना का डिफरेंस आ जाएगा, आप कहिएगा 10 का। यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, तो आप कहिएगा 11 का।
यहाँ से दोनों का डिफरेंस कितना था, आप कहिएगा 11 का, यहाँ से डिफरेंस कितना आ रहा है, आप कहिएगा 11 का। तो बताइए कौन है जो दोस्तों बिल्कुल अलग है, तो आप कहिएगा भैया ऑप्शन नंबर जो ए है इसका बिल्कुल अलग है ना। बिना टाइम को दोस्तों हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि आप लोग इस तरह का क्वेश्चन तो आप बहुत सारा किए हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 में है दोस्तों कि बताइए कौन संख्या जो बिल्कुल अलग है। अब दोस्तों इसको देख कर देखिए, सबसे पहले हमारे लॉजिक में दिमाग में क्या आएगा कि सबका अंक को जोड़िए। तो 3 और 7 और 3 कितना होगा, तो आप कहिएगा 10 5 कितना हो जाएगा, यहाँ से 15 आ रहा, 8 5 13 है, यहाँ से 14 ही आ रहा। यहाँ भी दोस्तों बिल्कुल अलग अलग आ जाएगा, यहाँ से भी अगर हम अंकों को जोड़ते हैं। अच्छा, अलग अलग नंबर अगर दो दो का ग्रुप में भी लेते हैं तो 35 में से 7 जगह तो दोस्तों आ जाएगा 28, यहाँ से तो 28 तो आ ही नहीं सकता, तो ये भी लॉजिक नहीं लग सकता। तो आप बताइए दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन को कैसे करेंगे।